हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जनवरी 2022 के थर्ड वीक के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो जनवरी के थर्ड वीक में जो भी टॉप न्यूज़ चली थी वो सारी मैं लेके आई हूँ विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ प्लस टेस्ट हमारी एप्लीकेशन से मिलेंगे एंड एप्लीकेशन की लिंक जो है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। ओके, चलिए जी, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। जनवरी 2022 में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग डिस्प्ले किया गया। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग डिस्प्ले किया गया। किस दिन पे डिस्प्ले किया गया? आर्मी डे पे। कहाँ पे? इंडिया की बात हो रही है। ओके, इंडिया में आर्मी डे पे, जो कि हर साल मनाया जाता है जनवरी 15 को। एंड 2022 की खास बात यही हो गई कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग इसी दिन डिस्प्ले किया गया आर्मी डे पे। ओके, चलिए जी, अब इस आर्मी डे, अब ये सेलिब्रेशन कहाँ पे हुआ, ये कहाँ पे मनाया गया, कहाँ पे डिस्प्ले हुआ, ये बात करते हैं। कहाँ पे? एट लोंगे वाला। ठीक है, लोंगे वाला ये अब यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। तो इस जगह की क्या खास बात है? यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। कहाँ पे है ये लोंगेवाला? ये है जैसलमेर में। ठीक है, ओके। लोंगेवाला जो है, ये जगह जो है ये इतनी खास क्यों है एंड यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है? ये जो है ये एक सेंटर स्टेज है किसका? हिस्टोरिक बैटल ऑफ 1971 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे भी 1971 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी। ठीक है, एंड लोंगेवाला जो है ये सेंटर स्टेज है इसी हिस्टोरिक बैटल ऑफ 1971 की। ओके, एंड 2022 की बात करेंगे तो 2022 में ये फिफ्थ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ खादी फ्लैग था। क्या था? फिफ्थ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ खादी फ्लैग। ओके, अब यहाँ पे खादी फ्लैग पे आते हैं। खादी फ्लैग की बात करते हैं। क्या मतलब इसके बाद, मतलब खादी फ्लैग के बारे में खास बात है, यानी कि लार्जेस्ट फ्लैग था। तो इसमें क्या खास था? यानी कि ये जो था खादी फ्लैग 70 खादी आर्टिशंस ने बनाया था। ठीक है, 70 खादी आर्टिशंस ने बनाया था। कितने दिनों में? 49 डेज में बनाया था। ओके, 49 डेज में। एंड ये 225 फीट लॉन्ग था, 150 फीट वाइड था एंड इसका वेट कितना था? 1400 kgs। एंड इस मैप को बनाने के लिए 4500 मीटर्स का कपड़ा लगा था। खादी का बना हुआ था। ठीक है, खादी का कपड़ा लगा हुआ था। अब इस मैप ने कितना एरिया कवर किया था? लार्जेस्ट था। एंड इसको चलाने के लिए इसको मतलब इसने बहुत सारा एरिया कवर किया होगा ना। ठीक है, अब इसका एरिया देखते हैं कितना कवर किया था इसने। 33,750 स्क्वायर फीट। ठीक है, एंड इसमें जो अशोक चक्रा बना हुआ था उसका डायमीटर जो था 30 फीट था। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग डिस्प्ले किया गया किस दिन पे? आर्मी डे पे। ठीक है, एंड ये आर्मी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? एंड ये डिस्प्ले किया गया किस जगह पे? लोंगेवाला। कहाँ पे? जैसलमेर में। ओके, इस लोंगेवाला जो है ये सेंटर स्टेज किसका है? ये भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग का वेट क्या था, है ना? इसने कितना एरिया कवर किया था? इसके अशोका चक्र का डायमीटर कितना था, है ना? बहुत सारे। एंड ये यहाँ पे फिफ्थ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ खादी फ्लैग था, है ना? चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे अराइज होते हैं एक एक न्यूज़ से। चलिए जी, अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि पावर ग्रिड जिसको बोला जाता है, उन्होंने हाल ही में यानी कि जनवरी 2022 में साइन किया एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। किन के साथ? अफ्रीका 50 के साथ। ये अफ्रीका 50 क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। ओके, यानी पावर ग्रिड ने जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? अफ्रीका 50 के साथ। किस लिए? टू डेवलप फर्स्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस। कहाँ पे? इन केनिया। कहाँ पे ये फर्स्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? केनिया में। ठीक है, एंड वंस कंप्लीटेड, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, तो ये केनिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन कहलाएगा। ठीक है, ओके।
इसके बाद बात करते हैं, ये जो केन्या का है फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट होगा। ये केन्या का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट होगा ये केन्या का। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट टाइम जो है कहाँ पे ये 2 लाइंस को डेवलप करेगा, यानी कि कॉन्स्ट्रक्ट या ऑपरेट करेगा 2 लाइंस को, ठीक है। 400 किलोवाट्स लेसोस लूसॉक एंड 220 किलोवाट्स किसुमू मुगासा, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइंस जो है कंस्ट्रक्ट या ऑपरेट की जाएंगी इस प्रोजेक्ट के अंडर पहले, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इस पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या पावर ग्रिड की बात करते हैं। ये जो है पावर ग्रिड प्रोवाइड करेगा इसको टेक्निकली या ऑपरेशनल हेल्प इस एग्रीमेंट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। अफ्रीका 50 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक लिखा हुआ, तो ये फाइनेंशियल हेल्प इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड करेगा। ओके, अब पावर ग्रिड की बात करते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 23 अक्टूबर 1989। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुड़गांव, हरियाणा में। एंड यहाँ पे जो है इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? श्री के श्रीकांत, ठीक है। कौन है? श्री के श्रीकांत। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा राइज हो सकता है कि रिसेंटली पावर ग्रिड ने साइन किया एक जॉइंट एग्रीमेंट विद अफ्रीका 50 इन ऑर्डर टू डेवलप, क्या डेवलप करना है इनको, ठीक है। ऑन किस बेसिस? इस बेसिस पे कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे ये फर्स्ट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है डेवलप किया जाएगा। ओके ओके जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी, साइंटिस्ट्स एट CRS यानी कि क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस ऑफ IMD, कौन से साइंटिस्ट एट CRS सेंटर, इसके साइंटिस्ट, ये किसका सेंटर है? IMD पुणे का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे जो है वहाँ का जो एक सेंटर है CRS सेंटर, वहाँ के साइंटिस्ट्स ने डेवलप किया। क्या डेवलप किया इन्होंने डेवलप किया क्लाइमेट हजार्ड एंड वर्नेलेबिलिटी एटलस, ठीक है। क्लाइमेट हजार्ड एंड वर्नेबिलिटी एटलस इन्होंने एक बनाया, एक ऑनलाइन एटलस, एक काइंड ऑफ मैप आप मानिए, ठीक है। ओके, ये लॉन्च किसने किया? ये क्लाइमेट हैजर्ड एंड वर्नेबिलिटी एटलस इसको लॉन्च किया गया किनके द्वारा? हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। एक तो इन्होंने ये इस एटलस को लॉन्च किया एंड इन्होंने वहीं पे, कहाँ की बात हो रही है? पुणे की बात हो रही है ना, क्योंकि वहीं के साइंटिस्ट ने डेवलप किया ये और लॉन्च इन्होंने किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। तो पुणे की बात हो रही है, उन्होंने पुणे में ही इनॉग्रेट किए 4 डॉपलर वेदर रडार्स, ठीक है। तो इस और 4 ऐड करने से हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ रडार्स कितने हो गए? 33, ठीक है। इसका एम क्या था? टू मिटिगेट इफेक्ट्स ऑफ 13 मोस्ट हैजार्डस मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स, यानी कि मिटिगेट करना, इफेक्ट को कम करना, इनकी सिवियरिटी को कम करना। किनकी सिवियरिटी को? 13 मोस्ट हजार्डस मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स, जो भी कोई भी हजार्डस, सबसे तूफानी, जो भी कोई नुकसानदेह मेट्रोलॉजिकल इवेंट होगा, कौन से? 13। इनके इफेक्ट्स को मिटिगेट करना, इनके इफेक्ट्स को कम करना इस एटलस के थ्रू, ठीक है। ओके, एंड इस ऑनलाइन एटलस पे 640 मैप्स अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब ये जो है ये साइंटिस्ट ने डेवलप किया किस दिन पे? इस दिन क्या खास था? 14 जैन को किया इन्होंने ये डेवलप। इस दिन 147th फाउंडेशन डे था IMD का, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? साइंटिस्ट ऑफ CRS ऑफ IMD पुणे, इन्होंने डेवलप किया क्लाइमेट हैजर्ड एंड वर्नेबिलिटी एटलस, उसको लॉन्च किसने किया एंड डेवलप कहाँ पे किया? एंड इस डेवलप किया उस दिन, किस दिन किया? 14 जैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट। गवर्नमेंट ने हाल ही में इनॉग्रेट किया इंडियाज फर्स्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट, ठीक है। बिल्ट बाय BHEL, किन के अंडर? BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। इनके अंडर कहाँ पे किया? हैदराबाद में। ओके, इंडिया का पहला कोल्ड मेथनॉल प्लांट कहाँ पे? हैदराबाद में गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया, ठीक है। चलिए, फंडेड बाय, इस प्लांट को किसने फंड किया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको फंड करेगा। और कितना फंड करेगा? ग्रांटेड
10 करोड़ का फंड इसको दिया जाएगा, इस प्लांट को मिलेगा। अब इस प्लांट की क्या खास बात है, ये प्लांट क्रिएट करेगा 0.25 टन्स पर डे ऑफ मेथनॉल। इतने टन्स ऑफ मेथनॉल ये हर दिन क्रिएट करेगा, ठीक है, वहां से इसकी इतनी प्रोडक्शन निकलेगी। प्योरिटी क्या होगी इस मेथनॉल की, 98 to 99.5% फ्रॉम हाई ऐश इंडियन कोल। 98 to 99% 99.5% प्योरिटी इसकी होगी दैन हाई ऐश इंडियन कोल, ठीक है। अब ये इनॉग्रेट किसने किया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे ने। किन्होंने, महेंद्र नाथ पांडे ने इनॉग्रेट किया ये प्लांट। ओके, यहाँ पे बात करते हैं BHEL की, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की। ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। एस्टैब्लिश कब हुआ है ये, 1956 में। ओनर कौन है इस BHEL के, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ओनर है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे। फिलीपींस जनवरी 2022 में परचेज किया ब्रह्मोस, ठीक है। अब ये ब्रह्मोस क्या है, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। कहाँ से किया, फ्रॉम इंडिया। इंडिया से ये परचेज करेगा ब्रह्मोस यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम, ठीक है। किस लिए, फॉर नेवी। और इसका डील कॉस्ट कितना है, $3,749 मिलियन, ठीक है। ओके, अब ये मिसाइल जो है कहाँ से सप्लाई किया गया, सप्लाइड फ्रॉम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अंडर शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एक्विजिशन प्रोजेक्ट। किस प्रोजेक्ट के अंडर, प्रोजेक्ट का नाम ये है शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एक्विजिशन एंड किस कंपनी, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब जो है ये मतलब ये यहाँ से परचेज करेगा इंडिया से। और एक कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में साइन हुआ, एक तो वर्चुअली साइन हुआ, ऑनलाइन, एंड किन्होंने ये साइन किया, डेल्फिन एंड लोरेंजाना जो कि डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ फिलीपींस हैं, एंड अतुल दिनकर राणे डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, फिलीपींस ने रिसेंटली क्या परचेज किया इंडिया से, है ना, एंड किस लिए किया, इनका डील कॉस्ट क्या था, है ना, एंड जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वर्चुअली किन के बीच हुआ, है ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर कौन है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, श्री नितिन गडकरी ने, इन्होंने जनवरी 2022 में इनॉग्रेट किया माधव बॉग्स पावर मैप, ठीक है। माधव बॉग्स पावर मैप, ये माधव बॉग क्या है, ये माधव बॉग आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अथॉरिटी मानिए, ये मतलब जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो क्लिनिक्स खोलते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, थेरेपीज़ के लिए, डिफरेंट डिजीज़ के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में माधव बॉग्स पावर मैप एक इनॉग्रेट की, ठीक है। ये इंडिया की फर्स्ट इंटेलिजेंट क्रोनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम है। कौन सी, पावर मैप। ओके, डेवलप्ड बाय किन्होंने डेवलप किए, इन्होंने माधव बॉग ने डेवलप की ये ऐप अंडर द लीडरशिप ऑफ CEO। इसी के CEO कौन है, डॉक्टर रोहित सेन। कौन है, डॉक्टर रोहित सेन। ओके, नेक्स्ट, रशियन डिफेंस फोर्स ने लॉन्च किया है एक मिसाइल बॉम्बर जिसका नाम है TU-160M न्यू, या फिर इसका नाम न्यू टॉपलोव है। TU-160M ये एक मिसाइल बॉम्बर है। अभी आपको पता है रशिया यूक्रेन टेंशन चल रहे हैं कि इसी दौरान इन्होंने ये लॉन्च किया ये मिसाइल बॉम्बर, जिसको जो वाइट स्वैन भी बोला जाता है, ठीक है। इस मिसाइल बॉम्बर को वाइट स्वैन भी बोला जाता है। ये एक सुपरसोनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ओके, अब इसकी बात करते हैं, इस वाइट स्वैन की यानी कि TU-160M की बात करते हैं। ये उड़ सकता है एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 600 मीटर्स। ये लोड कितना कैरी कर सकता है, 35 टन तक, एंड डिलीवर कर सकता है 24 क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। कितने, 24 क्रूज मिसाइल्स ये डिलीवर कर सकता है। कैन ट्रेस, कितना ट्रेस कर सकता है ये, 1400 किलोमीटर्स विदाउट रिफ्यूलिंग, ठीक है। हो गई ये न्यूज़। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पोइट एंड एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है माया एंग्लो। क्या है, माया एंग्लो। ये पोइट भी है, एक्टिविस्ट है। ये बनी फर्स्ट ब्लैक वुमन टू अपीयर ऑन US 25 सेंट कॉइन नोन एज क्वार्टर, यानी कि US की करेंसी पे इसका जो है एक पिक्चर
रखा जाएगा, जैसे कि हमारी कॉइन्स पे होती है ना पिक्चर्स ड्रॉ करके, वैसे ही इनकी भी होगी। किनकी? माया एंग्लो की। ये फर्स्ट ब्लैक वुमन बनी जो किस पे होंगी? यूएस की 25 सेंट कॉइन पे, जिसको क्या बोला जाता है? क्वार्टर। ठीक है, अब यहाँ पे इस कॉइन की बात करेंगे। हेड्स के साइड से इसका जॉर्ज वाशिंगटन वाइसेज देखने को मिलेगा, एंड टेल्स के साइड से माया एंग्लो की फोटो भी क्या? एक इमेज। ठीक है, जो इन्हीं के जैसी होगी, इन्हीं की इमेज। ठीक है, कार्व करके। ओके, माया एंग्लो की बात करते हैं। 2010 में इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला था, जो कि हाईएस्ट यूएस सिविलियन अवार्ड था। तो किन्होंने दिया था इनको बराक ओबामा ने इनको दिया था। कब? 2010 में। ठीक है, 2010 में। एंड ये ऑथर है एक, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। ठीक है, इनकी जो है एक ऑटोबायोग्राफी के ऑथर हैं। कौन? माया एंग्लो। ठीक है, इनके ही कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इनको जो है यूएस की करेंसी पे जो है इनकी इमेज जो है रखी जाएगी। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है न्यू सर्किट हाउस। ठीक है, पीएम मोदी इनॉग्रेट न्यू सर्किट हाउस कहाँ पे? नियर सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। ये न्यू सर्किट हाउस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? गुजरात में। कहाँ पे? नियर सोमनाथ टेम्पल। ओके, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इसका बिल्ड कॉस्ट इन न्यू सर्किट हाउस का कितना है? ₹30 करोड़। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इन्होंने लॉन्च किया, एक तो इन्होंने ये न्यू सर्किट हाउस लॉन्च किया है। इसी के दौरान इन्होंने बोला आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की और। ठीक है, ये भी लॉन्च किया कहा, किस इवेंट में? इवेंट ऑफ 53rd एसेंशन एनिवर्सरी ऑफ पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा। ठीक है, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा, इसी के 53rd एसेंशन एनिवर्सरी पे। ठीक है, क्या इन्होंने लॉन्च किया? आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। ओके, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट यही है ज़्यादा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पीएम मोदी पीएम मोदी ने टॉप किया लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर लीडर्स जनवरी 2022 में आया, एंड पीएम मोदी ने उसमें टॉप किया अमंग 13 वर्ल्ड लीडर्स। ओके, एंड इनकी ग्लोबल रेटिंग क्या थी? 71%। उसके बाद कौन थे? जो बाइडेन की बात करते हैं, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनको 6th रैंक आई, फॉलोड बाय जस्टिन ट्रूडेau जो कि कैनेडियन प्रेसिडेंट है, उनकी 43% ग्लोबल रैंकिंग थी। जो बाइडेन की भी थी 43% रैंकिंग, और स्कॉट मॉरिसन इनकी 41%, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ग्लोबल रेटिंग 41% ही थी। तो पीएम मोदी ने टॉप किया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने लॉन्च किया ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, कहाँ पे? इन महादेवापुरा बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, एंड कर्नाटका थी फर्स्ट इंडियन स्टेट जहां पे ABGC पॉलिसी लॉन्च की गई थी। कब? 2012 में। ठीक है, 2012 में ABGC पॉलिसी पहली बार कर्नाटका में ही लॉन्च की गई थी, एंड यहीं पे ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी लॉन्च किया गया। ओके, एंड इसको फंड किसने किया? फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। कौन है? जयराम ठाकुर। इन्होंने लॉन्च किया अपना कांगड़ा ऐप, एक तो अपना कांगड़ा ऐप, और इन्होंने वहाँ पे बोला हैम्पर्स हैंडीक्राफ्ट बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, कहाँ पे? एट धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अपना कांगड़ा ऐप कहाँ पे? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की। ओके, इस ऐप का एम क्या था? टू प्रोवाइड हैसल फ्री एक्सपीरियंस टू टूरिस्ट को एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, एंड इंक्रीज करना सेल्स ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स जो कि हाथों से बनाई हुई चीज़ें, जैसे कि हमारी कश्मीर में कालीन है ना, पेवर माशी की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है, जो भी, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रही हूँ, हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ, तो वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के सेल्स को इंक्रीज किया जाएगा इस अपना कांगड़ा ऐप के द्वारा, इस अपना कांगड़ा ऐप के थ्रू। ओके, इसके बाद बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ वेस्टर्न रेलवे जोन के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव मिशन अमानत टू ट्रैक एंड गेट बैक लॉस्ट लगेज। एक तो ट्रैक करना और वापस देना जो लगेज ट्रेन
में, रेलवेज में खो जाते हैं, ठीक है। एंड इस मिशन अमानत के थ्रू क्या किया जाएगा, एक वेबसाइट इन्होंने रखी है जहाँ पे फोटोज एंड डिटेल्स अपलोड की जाएंगी ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, अपलोड किए जाएंगे, और जिसका भी होगा उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करके वहाँ पे उनका सामान उनको वापस दिया जाएगा। अब 2021 की बात करते हैं। 2021 में इन्होंने क्या किया, 1317 पैसेंजर्स को लगेज रिटर्न किए इसी मिशन के थ्रू, ठीक है। इस मिशन के थ्रू नहीं, इन्होंने 2021 में भी मतलब ऐसे इनिशिएटिव लिए, तो 2021 में भी इन पैसेंजर्स को लगेज रिटर्न की। ओके, इसके बाद बात करते हैं हर्षाली मल्होत्रा, जो कि एक हिंदी एक्ट्रेस है। उनको अवार्ड मिला 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा भारत रत्न को देख के, भारत रत्न वो वाला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया नहीं है, ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है, ठीक है। इसको 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 मिला, ठीक है। कि सरमनी ऑफ इन जो सरमनी एक हेल्ड की गई थी इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इनकी मेमोरी में एक सेरेमनी हेल्ड की गई थी, उसी दौरान इसको ये अवार्ड दिया गया। रिसीव्ड फ्रॉम, किन्होंने ये अवार्ड दिया, श्री भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं, उन्होंने दिया फॉर कमेंडेबल परफॉर्मेंस, इनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। किसमें, इन बजरंगी भाईजान, ठीक है। बजरंगी भाईजान मूवी में जो एक्ट्रेस है ना, छोटी बच्ची, तो उन्हीं को ये अवार्ड, उन्हीं का नाम हर्षाली मल्होत्रा है, तो उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। और कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा, इनका कंट्रीब्यूशन जो इंडियन सिनेमा में है, और इनकी कमेंडेबल परफॉर्मेंस इन बजरंगी भाईजान, इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ओके, इसके बाद बात करते हैं इंडिया में आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे हर साल मनाया जाता है 14 जन को। कब से, 2014 से, यानी कि कब भी एस्टैब्लिश हुआ था इन आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, 14 जन 2014 को, ओके। और हर साल मनाया जाता है। अब 2022 में क्या खास बात थी, ये 6th आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे था, ठीक है, ओके। अब ये दिन मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है किन के लिए, फील्ड मार्शल KM करिप्पा OBE के लिए, ठीक है। किनके, फील्ड मार्शल KM करिप्पा OBE। अब ये करिप्पा OBE कौन थे, ये फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स थे, ठीक है। इन्हीं के रेस्पेक्ट में ये आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे मनाया जाता है। पूछा जा सकता है कि ये दिन मनाया जाता है 14 जन को किन की रेस्पेक्ट में, किन के लिए, ठीक है। तो कौन है, फील्ड मार्शल KM करिप्पा OBE, ये जो है फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स रह चुके हैं। एंड ये कब रिटायर हुए थे, ऑन 14th Jan 1953, तो 14th जन इसी दिन पे लिया गया है, ओके। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, इन्होंने वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट एवर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ठीक है। क्या किया, फर्स्ट एवर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक इन्होंने वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया। कब से कब तक चला ये वीक, फ्रॉम 10th to 16th January 2022। एंड इसको लॉन्च किसने किया, लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, ठीक है। यहाँ पे किन्होंने लॉन्च किया, सॉरी अजान हो रही है, वेट, हाँ जी, कहाँ पे थे हम, एज अ पार्ट ऑफ, अब यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ स्टार्टअप IIW, यानी कि स्टार्टअप इंडियन इनोवेशन वीक, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड्स एंड लैब फॉर इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप LIVE एंड इंडियन बैंक, ठीक है। इन तीनों ने साइन किया MOU, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू लॉन्च स्टार्टअप फंडिंग स्कीम, ठीक है। क्या करेंगे, लॉन्च ये तीनों स्टार्टअप फंडिंग स्कीम इसी वीक के दौरान, ठीक है, ओके। कौन सी, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, इंड स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है। अब इंड स्प्रिंग बोर्ड क्या है, ये स्कीम के द्वारा क्या होगा, ये सपोर्ट करेंगे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को, ठीक है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को, एंड उनको इस स्कीम के थ्रू जो है लोन ऑफ 50 करोड़ यानी कि ₹50 करोड़ प्रोवाइड किया जाएगा, लोन दिया जाएगा इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आज का लेक्चर। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।